Hello friends, today we will discuss about how to find the DL-Lambert solution of wave equation. सबसे पहले देखो हमने एक जनरल वेव इक्वेशन लेट करनी है. लेट द जनरल वेव इक्वेशन इज कर्ली स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन कर्ली टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर. जो डब्ल्यू होता है वो इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी. वो दोनों का फंक्शन होता है. एक्स एंड वाई बोथ आर इंडिपेंडेंट. तो जब इसका DL-Lambert सोल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले हमारे पास हमको दो वेरिएबल चाहिए. लेट अस इंट्रोड्यूस टू वेरिएबल्स, एक u और एक v. u कैसा होगा, u इक्वल टू एक्स प्लस सी टी, और v कैसा होगा x माइनस सी टी. जहाँ पर c क्या है, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, जे वाला जो कांस्टेंट होता है उसका स्क्वायर रूट जहाँ पर होता है. अगर जहाँ पर c स्क्वायर है तो जहाँ हमने c लिखा है, अगर a स्क्वायर हुआ तो u एंड v में जहाँ पर इस जगह a आएगा, a की वैल्यू आएगी, c की जगह a रिप्लेस कर देना है आपने. तो सबसे पहले हमने ये दोनों जो सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव है इनकी वैल्यू निकालने इन टर्म ऑफ u एंड v. तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर का जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो हम फाइंड आउट करते हैं. उसका फॉर्मूला देखो क्या है. कर्ली डब्ल्यू अपॉन कर्ली एक्स हमने फाइंड आउट करना है इन टर्म ऑफ u एंड v. तो कैसे फाइंड आउट करोगे, कर्ली डब्ल्यू और कर्ली एक्स जहाँ आ गया, कर्ली डब्ल्यू और कर्ली एक्स जहाँ आ गया, तो हमारे पास जो दो फंक्शन है, कौन से फंक्शन है हमने लेट किया, u एंड v, वो जहाँ आ जाएंगे इस जगह, वो इन दो प्लेस पर आ जाएंगे. पहली प्लेस पर आ जाएंगे u और सेकंड पर क्या आ जाएगा, कर्ली v. तो अब जहाँ पर इसके बाद कर्ली u अपॉन कर्ली एक्स की वैल्यू कितनी होगी, देखो u की वैल्यू हमारे पास है x प्लस सी टी. तो जब कर्ली u को आप कर्ली x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, दैट इज़ 1. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1. सिमिलरली हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू है x माइनस सी टी. जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे x के साथ तो कितना आएगा, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1. दैट इज जो पार्शियल डेरिवेटिव है u और v का विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, 1. तो हमने जहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1. जब वैल्यू 1 फिल की तो हमारे पास ये वाली कुछ इक्वेशन आ जाती है. सिमिलरली हमने फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ. उसका मेथड भी सेम है. देखो कर्ली डब्ल्यू अपॉन कर्ली टी आपने फाइंड आउट करना है. कर्ली डब्ल्यू कर्ली टी कर्ली डब्ल्यू कर्ली टी, मतलब नॉमिनेटर में डब्ल्यू की टर्म आएगी और डिनोमिनेटर में टी की टर्म आएगी. और जो जहाँ पर देखो जो फर्स्ट टर्म है, जो हमारे पास जो टर्म रहेगी है, जहाँ पर हमारे दो वेरिएबल्स आ जाएंगे u के साथ और ये वाला v के साथ पार्शियल डेरिवेटिव आ गया. तो अब हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. u की वैल्यू t के साथ फाइंड आउट करनी है. u की वैल्यू u है हमारे पास x प्लस सी टी. तो जब आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव करोगे t के साथ तो कितना आ जाएगा, जे 0 होगा और जहाँ c और जहाँ 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, c. कर्ली u अपॉन कर्ली t की वैल्यू आ गई हमारे पास c, इसकी वैल्यू आ जाएगी c. तो इसकी जगह हमने जहाँ रिप्लेस कर दी है. सिमिलरली v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. v की वैल्यू है हमारे पास x माइनस सी टी. तो कर्ली v अपॉन कर्ली t, जब इसको t के साथ करोगे जहाँ c 1 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस सी. तो इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, माइनस सी. तो अब हमने फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए. अब हमने सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं. तो देखो फर्स्ट वाला कैसे फाइंड आउट होगा, कर्ली स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कर्ली अपॉन कर्ली एक्स इंटू कर्ली डब्ल्यू अपॉन कर्ली एक्स. तो इस वाले को आपने लिखना कैसे है, u और v की टर्म में कैसे लिखना है. तो जैसे हमने जहाँ पहले लिखा था ना, इस वाले रिलेशन में देखो आपने जहाँ पर रिप्लेस कर देना है, w की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, कर्ली w अपॉन कर्ली x. जब आप इसमें प्लेस कर दोगे w की जगह कर्ली w अपॉन कर्ली x, तो हमारे पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा, ये वाला. तो सिमिलरली कर्ली u अपॉन कर्ली एक्स कर्ली v अपॉन कर्ली एक्स, इसके पार्शियल डेरिवेटिव पहले भी हमने फाइंड आउट किए और दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1. तो ये वैल्यू हमने जहाँ पर 1 पुट कर दी. पुट करने के बाद ये वाला कुछ रिलेशन आ जाता है. अब इसके बाद कर्ली
डब्ल्यू पॉन कर्ली एक्स की वैल्यू फाइंड की है मैंने नंबर 1 में। देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है जे वाली। तो जे वाली वैल्यू यहाँ इस जगह और इस जगह दोनों जगह प्लेस कर दोगे, रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कर्ली स्क्वायर डब्ल्यू पॉन कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल टू कर्ली पॉन कर्ली यू, और जहाँ आ गया कर्ली डब्ल्यू पॉन कर्ली यू प्लस कर्ली डब्ल्यू पॉन कर्ली वी प्लस कर्ली पॉन कर्ली वी, और जहाँ आ गया कर्ली डब्ल्यू पॉन कर्ली यू प्लस कर्ली डब्ल्यू पॉन कर्ली वी। तो जहाँ अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव इसका करोगे तो क्या आएगा, अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा यू के साथ कर्ली स्क्वायर डब्ल्यू पॉन कर्ली यू स्क्वायर, और जहाँ क्या आ जाएगा कर्ली स्क्वायर डब्ल्यू पॉन कर्ली यू कर्ली वी। सिमिलरली जहाँ पर जब इसको पार्शियल डेरिवेटिव करोगे v के साथ तो क्या आएगा कर्ली स्क्वायर डब्ल्यू पॉन कर्ली वी कर्ली यू प्लस कर्ली स्क्वायर डब्ल्यू पॉन कर्ली वी स्क्वायर। तो इसके बाद देखो जैसे हमें पता है कर्ली स्क्वायर डब्ल्यू पॉन कर्ली यू कर्ली वी की वैल्यू कर्ली स्क्वायर डब्ल्यू पॉन कर्ली वी कर्ली यू दोनों वैल्यू इक्वलेंट होती है, दैट इज़ जे वाली वैल्यू और जे वाली वैल्यू सेम होती है। तो इसको हम क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। तो ये फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म एज इट रहने देंगे। तो जहाँ से इक्वेशन जो हमारी आ गई है वो आ गया इक्वेशन नंबर 2। ये है सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। सिमिलरली हमने डब्ल्यू का सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ। तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमको, कर्ली स्क्वायर डब्ल्यू पॉन कर्ली टी स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कर्ली पॉन कर्ली टी इंटू कर्ली डब्ल्यू पॉन कर्ली टी। तो ये वाला जो रिलेशन है वो कैसे लिखोगे आप, ये देखो इक्वेशन के ऊपर हमने लिखा था ना जहाँ पर कर्ली डब्ल्यू पॉन कर्ली टी की वैल्यू कितनी है, कर्ली इस वाले रिलेशन में आपने डब्ल्यू को रिप्लेस कर देना है कर्ली डब्ल्यू पॉन कर्ली टी के साथ। जहाँ जहाँ डब्ल्यू है वहाँ पर आपने कर्ली डब्ल्यू पॉन कर्ली टी लिख देना है। तो हमारे पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा, ये वाला। तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट जब फर्स्ट और लिखी थी फर्स्ट इक्वेशन, तो जहाँ जे निकाला हुआ है कर्ली यू पॉन कर्ली टी की वैल्यू हमने निकाली हुई है सी, कर्ली वी अपॉन कर्ली टी की वैल्यू हमने निकाली है माइनस सी। तो ये वैल्यू जहाँ पर हम पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। जब रिप्लेस करोगे तो देखो क्या क्या आएगा हमारे पास, इसकी जगह जहाँ पर हमने सी लिख दिया और इसकी जगह जहाँ पर हमने माइनस सी लिख दिया, जे सी आ गया और जे क्या आ गया माइनस सी। तो इसके बाद कर्ली डब्ल्यू पॉन कर्ली टी की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है, जे वाली वैल्यू है, हमने इसकी जगह जे वाली वैल्यू फिल कर दी जहाँ पर भी और जहाँ पर भी, इन दो जगह पर हमने जे वाली वैल्यू फिल कर दी है। कहाँ से, ये देखो हमने ऊपर लिखी हुई है, जे वाली वैल्यू हमने निकाली हुई है कर्ली डब्ल्यू पॉन कर्ली टी की, इसकी वैल्यू वहाँ पर पुट कर देनी है आपने। तो जहाँ पर हमने जे वैल्यू फिल कर दी है जहाँ पर और जहाँ पर जे, जहाँ से देखो सी कॉमन निकाल दो। जब आप सी कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ देखो क्या आएगा हमारे पास, सी स्क्वायर आउटसाइड हो गया, इनसाइड क्या रह जाएगा कर्ली पॉन कर्ली यू, और ब्रैकेट में आ जाएगा कर्ली डब्ल्यू पॉन कर्ली यू माइनस कर्ली डब्ल्यू पॉन कर्ली वी। और जब इस वाली इक्वेशन से आप सी कॉमन निकालोगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा कर्ली पॉन कर्ली वी, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा कर्ली डब्ल्यू पॉन कर्ली यू माइनस कर्ली डब्ल्यू पॉन कर्ली वी। अब आपने इन दोनों टर्म में से इसमें और इसमें से सी स्क्वायर को कॉमन कर देना है। तो ये वाला सी स्क्वायर मैंने आउटसाइड कर दिया। तो इन साइड क्या रह जाएगा, देखो इन साइड एक जे टर्म रह जाएगी और एक सेकंड जे वाली टर्म रह जाएगी, जे वाली आ गई टर्म्स। अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव करना है फर्स्ट टर्म का विद रिस्पेक्ट टू यू के साथ। जब इसका यू के साथ हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा कर्ली स्क्वायर डब्ल्यू पॉन कर्ली यू स्क्वायर माइनस सेकंड के साथ किया वो वी वाली टर्म है। अब जब उसको यू के साथ करोगे तो जे आएगा कर्ली स्क्वायर डब्ल्यू पॉन कर्ली यू कर्ली वी। सिमिलरली जहाँ पर आपने यू वाली टर्म को वी के साथ करना है तो आ जाएगा कर्ली स्क्वायर डब्ल्यू पॉन कर्ली वी कर्ली यू, और लास्ट वाली कितनी आ गई टर्म, वी वाली टर्म है, इसको वी के साथ किया तो कर्ली स्क्वायर डब्ल्यू पॉन कर्ली वी स्क्वायर। तो हमें पता है
भाई करली स्क्वायर जो डब्ल्यू पॉन करली यू करली वी, इसकी वैल्यू किसके इक्वलेंट होती है? करली स्क्वायर डब्ल्यू पॉन करली वी करली यू। तो इसका मतलब जे वाली और जे वाली दोनों सेम होगी। तो जहाँ पर जे मैंने ट्वाइस करके लिख दिया इसको। तो ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ गई? इक्वेशन नंबर 3। अब जो गिवन इक्वेशन है उसमें हमारे पास सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव दिए गए हैं। ये वाली हमारे पास बेबी इक्वेशन थी, इसमें हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली है, इसकी वैल्यू भी निकाल ली इन टर्म ऑफ यू एंड वी। अब जहाँ पर पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू, अब देखो ये वाली वैल्यू कैसे पुट की है हमने। करली स्क्वायर डब्ल्यू पॉन करली टी स्क्वायर की ये वाली वैल्यू आई, इसको हमने जहाँ पर पुट कर दिया, रिप्लेस कर दिया इसको जहाँ पर। सिमिलरली करली स्क्वायर डब्ल्यू पॉन करली एक्स की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, तो ये वाली वैल्यू उसकी आ गई। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद सी स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और जे वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, जे वाली इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, जे वाली टर्म और जे वाली टर्म दोनों टर्म बची है। जब इसको एक साइड ले जाओगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू करली स्क्वायर डब्ल्यू पॉन करली यू करली वी इक्वल टू 0। तो 4 भी इस साइड जाकर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट कौन सी टर्म आ रही है? करली स्क्वायर डब्ल्यू पॉन करली यू करली वी इक्वल टू 0। तो अब आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है। जब आपने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वी, जब वी के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर करली डब्ल्यू पॉन करली यू, जब वी के साथ किया तो इस साइड जो एक फंक्शन आ जाएगा यू का, उस फंक्शन को हमने लेट कर लिया पी यू, वेयर पी यू इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ यू। अगर आप बी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो तो यू का फंक्शन आएगा, और अगर आप यू के साथ कर रहे हो तो वी का फंक्शन आ जाएगा जहाँ पर। तो अगेन अगर आप जहाँ पर इसको एक बार और इंटीग्रेट करोगे, अगर इसका फिर से इंटीग्रेशन किया, अब किसके साथ करना है? यू के साथ। अगर इसको हम इंटीग्रेटिंग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू यू के साथ, तो देखो कौन सी टर्म आएगी हमारी। तब हमारे पास टर्म आएगी डब्ल्यू इक्वल टू, जहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ पी यू डी यू प्लस साई वी। अब यू के साथ किया तो जो कांस्टेंट फंक्शन आएगा वो वी का आएगा, अगर आप वी के साथ कर रहे हो तो कांस्टेंट फंक्शन किसका आएगा? यू का। तो अब देखो जब आप जहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे इस टर्म को, तो यू की कुछ ना कुछ टर्म आएगी, तो उसको हमने लेटर कर लिया फाई यू। तो डबल यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? फाई यू प्लस साई वी। एक मतलब यू का फंक्शन आ गया और एक वी का फंक्शन आ गया। तो जहाँ हमने लेट किया हुआ है, ये देखो फाई यू की वैल्यू, फाई यू को हमने लेट किया हुआ है इंटीग्रेशन में पी यू डी यू। तो अब जहाँ पर u की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? u की वैल्यू थी हमारे पास x प्लस सी टी, और v की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? x माइनस सी टी। दोनों की वैल्यू जहाँ पर फिलअप कर दो, जहाँ u की और जहाँ v की, तो हमारे पास ये वाली कुछ इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन वेव इक्वेशन। अगर हमें जहाँ पर इसकी इनिशियल कंडीशन दी गई होगी, अगर जहाँ पर वेव इक्वेशन है तो इनिशियल कंडीशन कुछ ना कुछ दी है। सपोज इनिशियली इसकी जो इनिशियल कंडीशन दी गई है वो ये है अभी डब्ल्यू एक्स कोमा जीरो, मतलब दैट इज जब टी की वैल्यू जीरो है तब डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? एफ एक्स, और उसके पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी की वैल्यू कितनी है? जीरो। अगर जे वाली दो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है, तब इसका सोल्यूशन डी एल नंबर सोल्यूशन कैसा होगा हमने वो फाइंड आउट करना है। देखो इक्वेशन नंबर 6 में, जे वाली इक्वेशन नंबर 6 है, इसको आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देना है टी के साथ। जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो जहाँ आ गया करली डब्ल्यू पॉन करली टी, जहाँ फाई का फाई डैश आ जाएगा, और इनसाइड जो फंक्शन है उसका जब आप टी के साथ डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा? सी। सिमिलरली साई, साई का डेरिवेटिव कितना होगा? साई डैश, और जो इनसाइड फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव टी के साथ करोगे तो आ जाएगा माइनस सी, तो वो माइनस सी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो अब एट टी इक्वल टू जीरो, जब टी इक्वल टू जीरो है, तो जहाँ पर ये देखो जब टी इक्वल टू जीरो है तो पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी दी गई है? जीरो। तो इसकी जगह क्या उनसी वैल्यू फिल कर देनी है हमने? जीरो। तो जहाँ सी टी की वैल्यू जीरो फिल कर दी, जहाँ टी की वैल्यू जीरो फिल कर दी, तो जहाँ पर आ गया हमारे पास सी इंटू फाई डैश एक्स माइनस सी इंटू साई डैश एक्स। अब देखो इसकी वैल्यू अब हमने क्या पुट कर देनी है? इसकी वैल्यू जीरो, तो ये जीरो पुट कर दी, तो जहाँ से हमारे पास ये वाला एक रिलेशन आ जाएगा। तो जो हमारे पास जो रिलेशन है वो है फाई डैश एक्स इक्वल टू साई डैश एक्स। इंटीग्रेट कर दो इसको एक्स के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा?
हमारे पास आ जाएगा 5x इक्वल टू साई एक्स प्लस के इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये वाला हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब देखो इक्वेशन नंबर 6 से, अगर वहाँ इक्वेशन नंबर 6 में हमें ये दिया गया था, ये वाला इक्वेशन नंबर 6 में डब्ल्यू की वैल्यू दी गई है फाई ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस आई ऑफ एक्स माइनस सी टी। अगर इसमें हम टी की वैल्यू 0 फिल कर दें तब हमारे पास क्या आएगा, डब्ल्यू ऑफ एक्स कोमा 0 इक्वल टू फाई एक्स प्लस साई एक्स। तो डब्ल्यू एक्स 0 की वैल्यू अभी लेट की थी हमने, कितनी है, वो एफ एक्स। तो यहाँ पर वैल्यू फिल कर दी इसकी। तो अब आपने 7th और 8th को सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर 7th और इक्वेशन नंबर 8 दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद देखो फाई की वैल्यू और साई की वैल्यू क्या आती है। देखो जहाँ से फाई की वैल्यू मैंने जहाँ पर पुट कर देनी है, जब पुट की तो जो ये आ गया साई एक्स प्लस के प्लस आई एक्स इक्वल टू एफ एक्स। साई एक्स प्लस साई एक्स कितना हो जाएगा, 2 साई एक्स प्लस के इक्वल टू एफ एक्स। और जहाँ से साई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/2 एफ एक्स माइनस के। सिमिलरली फ्रॉम 7 से देखो हमारे पास 5x है, हमारे पास साई एक्स प्लस के। जहाँ पर साई एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, वो कितनी है, 1/2 एफ एक्स माइनस के। ये वाली वैल्यू जहाँ पर पुट कर देनी है हमने। जब पुट करोगे आप तो वहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5x इक्वल टू 1/2 एफ एक्स माइनस के प्लस के। सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी कुछ, जहाँ से 5x की वैल्यू आएगी 1/2 एफ एक्स प्लस के। फ्रॉम 6th इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, 6th इक्वेशन ये वाली है। इस वाली इक्वेशन में आप हमें दिया गया डब्ल्यू इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस आई ऑफ एक्स माइनस सी टी। तो फ्रॉम 6 से देखो इसकी वैल्यू जहाँ पर पुट कर देनी है, ये देखो ये था हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। तो 5x की वैल्यू है हमारे पास 1/2 एफ एक्स प्लस के। तो अगर हमने फाई ऑफ एक्स प्लस सी टी फाइंड आउट करना हुआ तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट कर देना है, एक्स प्लस सी टी। इस वाले इक्वेशन में आपने एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, एक्स प्लस सी टी। तो हमारे पास जे टर्म आ जाएगी। तो साई वाले रिलेशन में अगर आपने एक्स की जगह रिप्लेस कर देना एक्स माइनस सी टी, तो जो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे, इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप कंबाइन करोगे तो हमारे पास जे एक टर्म आ जाती है, विच इज़ द डीएलेम्बर्ट सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।